Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss some important examples of functions. आज हम लोग फंक्शन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की चर्चा करने जा रहे हैं. जैसा कि फंक्शन के बारे में पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़े हैं, वन वन ऑन टू इनटू बाइजेक्टिव एंटिटी फंक्शन, इन सब के बारे में पढ़े. जो बेसिक चीज़ की आवश्यकता था मैंने उन्हें बताया है. तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाने के तरीका को जानते हैं, कैसे सीखते, एक एक करके सब कुछ समझाते हैं, समझेंगे. तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं कि लेट f फ्रॉम n टू n such that fx equal to 2x for all x belongs to n. क्या फंक्शन डिफाइन है? so that f is 1 1 and into. अब हमें दिखाना है कि 1 1 है और इनटू फंक्शन है. तो 1 1 क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, या fx1 बराबर fx2 देन x1 बराबर x2, यह हमें दिखाना होगा. फिर इनटू होता है कि इवन ए सिंगल एलिमेंट ऑफ b हैज नो प्री इमेज इन ए. A function f from a to b is said to be into function if there exists even a single element of b has no pre-image in a, so it is a into function. तो हम एक एक करके दिखाते हैं. अब देखिए, फॉर 1 1 की बात करते हैं. फॉर 1 1 मान लेते हैं कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n. n फॉर नेचुरल नंबर, इसका डोमेन और को डोमेन नेचुरल नंबर का ही सेट है. तो सच दैट ऐसा लेते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2, इसका मतलब 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 2 कैंसिल हो गया तो x1 बराबर x2. दिस इज द कंडीशंस ऑफ 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. देयरफॉर f इज 1. अब देखो इनटू कहता है इवन ए सिंगल एलिमेंट ऑफ b हैज नो प्री इमेज इन ए. अब देखिए इनटू फंक्शन के लिए, अब फॉर इनटू इधर हम करते हैं फॉर इनटू फंक्शन. तो मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू y बाई 2. अब देखिए व्हेन y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1 बाई 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि इसका प्री नेचुरल नंबर हाफ के सेट में 1 बाई 2 नहीं आ सकता है. इसी प्रकार 3 भी लेंगे तो x का वैल्यू 3 बाई 2 हो जाएगा, उसका भी कोई प्री इमेज नहीं बनेगा. तो नॉट बिलोंग्स टू, सो f इज इनटू फंक्शन, मतलब कि एक्सेप्ट नेचुरल नंबर का कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं बनेगा. इसी को कहते हैं. तो हेंस कह सकते हैं क्या, ये f इज 1 1 एंड इनटू फंक्शन. अब देखिए इसी में फिर अब दूसरे एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं. अब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के तहत कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, उसकी भी चर्चा हम करते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं उससे पहले एक हम टॉपिक चर्चा करते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिनोटेड बाय x और डिफाइंड एज, वी डिफाइन एज लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. मतलब कि छोटा या बराबर वैल्यू जो इंटीग्रल होता है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है. जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर हम लोग 1.2 ले लेते हैं तो इसका लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू 1 होगा. 1.9 भी लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा.
इसी प्रकार 0.1 लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, -1.2 लेंगे तो इसका वैल्यू -2 होगा, इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट रिजल्ट फंक्शन कहते हैं। अब एक इसी में एग्जांपल होता है f फ्रॉम r टू r सच दैट fx इक्वल टू दिस, मतलब ग्रेटेस्ट रिजल्ट फंक्शन। तो शो दैट f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना वह 1 1 होगा ना वह ऑन टू हो। अब कैसे हो देखें, तो फॉर 1 1 की बात करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट x इक्वल टू अगर 1.2 लेते हैं देन fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 दैट इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1.5 लेते हैं तो fx इक्वल टू 1.5 इक्वल टू भी 1 होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, f ऑफ 1.2 इक्वल टू f ऑफ 1.5, बट 1.2 not equal to 1.5, so f is not 1 1। आपके मन में होगा कि 1.5 1.2 आप 2.3 2.4 डेसिमल पॉइंट किसी भी इंटीग्रल का आप ले सकते हो, उससे हम दिखा सकते हैं कि यह फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम बात करते हैं फॉर ऑन टू की बात करते हैं, फॉर ऑन टू की बात करते हैं। तो अब देखिए कोई भी इमेज बन रहा है तो 1 हो रहा है 2 हो रहा है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू है, लेकिन एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यू हैव नो प्री इमेज। इंटीग्रल वैल्यू को छोड़ के, मतलब कि अगर दिस इक्वल टू हम लेते हैं 1.2 हैव नो प्री इमेज, इसका हैव नो प्री इमेज, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, हम कह सकते हैं कि 10 एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यू has no pre-image, has no pre-image, so f is not onto। क्यों? ये onto में होता है कि function f from a to b is said to be onto function if every element of b has at least one pre-image in a। यह ना हुआ 1 1 होगा और ना हुआ onto हो गया, यह हो गया। अब इसी पे एक और अच्छे एग्जाम्पल की चर्चा था करते हैं, जो केस वाला क्वेश्चन होता है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन और देखते हैं, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझ के इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल और है कि शो दैट द फंक्शन f from n to n, function f from n to n defined by fx equal to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, is 1 1 एंड ऑन टू। इसको हमको क्या दिखाना है 1 1 और ऑन टू। अब देखिए यहाँ ऑड और इवन का केस आ गया, तो 1 1 दिखाना है ऑन टू दिखाना है। तो 1 1 के लिए यहाँ 3 केसेस विल बी अराइजेस, आइदर बोथ x1 x2 आर इवन और बोथ ऑड, आइदर one is even or other is odd। अब फॉर द ऑन टू केस देयर आर 2 केसेस, एक रिजल्टिंग वैल्यू या तो ये ऑड होगा या इवन होगा। तो अब देखिए पहला में फॉर 1 1 और 1 1, हियर 3 केसेस विल बी अराइजेज, 3 केस अराइज करेगा। केस फर्स्ट, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर ऑड। अब इस केस में क्या हो जाएगा, वी हैव fx1 इक्वल टू fx2, मतलब कि ऑड के लिए यह कंडीशन है x प्लस 1, x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1, 1 1 कट गया तो x1 इक्वल टू x2, ऑलरेडी यह 1 1 कंडीशन को फुलफिल करता है। अब केस सेकेंड की बात करते हैं, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर इवन, बोथ आर
इवन, तो वी हैव fx1 इक्वल टू fx2। इवन के लिए केस क्या है मेरा, x माइनस वन, x1 माइनस वन इक्वल टू x2 माइनस वन, 1 1 कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2। इस केस में भी हो गया। अब इसी को केस थर्ड की बात करते हैं। व्हेन x इज, मान लेते हैं क्या, ऑड एंड x2 इज इवन, उल्टा भी मान सकते हैं। तो अब देखो ऑड इवन कभी इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए इसका जो इमेज लेके चलेंगे इक्वल, तो वह कंट्राडिक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स इसका इमेज भी डिफरेंट आना चाहिए। तो वी हैव, हम लेके अगर चले तो fx1 इक्वल टू fx2, इम्पॉसिबल केस है लेकिन हम लेके चलते हैं। तो x1 को ऑड माने हैं तो ऑड का कंडीशन हो जाएगा x1 प्लस 1, इसको इवन माने हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 इक्वल टू 2। अब देखिए ऑड इवन का डिफरेंस कभी 2 के बराबर नहीं होता है। तो अब देखिए तो वी नो दैट हियर डिफरेंस बिटवीन, लिख सकते हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड नंबर्स नेवर पॉसिबल, नेवर इक्वल टू 2, कभी भी ऑड और इवन का डिफरेंस 2 के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हो गया कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2। सिमिलरली वी कैन शो दैट, हम दिखा सकते हैं कि व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, देन fx1 नॉट इक्वल टू fx2। देयरफॉर क्या हो गया, f इज 1। ये 1 1 के 3 केसेस हो गए। अब फॉर ऑन टू की बात करते हैं। Here 2 cases will be arises. Cases will be arises. अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। When y is, मान लो ऑड, ऑड की बात है तो ऑड केस में x के जगह पर ऑड डालेंगे, तो ऑड डालोगे तो ऑड का कंडीशन क्या है, x प्लस 1। तो देयरफॉर y प्लस 1 इज इवन। क्यों इवन होगा, क्योंकि ऑड में एक जोड़ने पर वह इवन हो जाता है, तो इसका इमेज y के बराबर होना चाहिए। तो y प्लस 1 का इमेज देखते हैं तो इवन कंडीशन हो गया, तो y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू y। ठीक है, तो इस केस में हो गया y के लिए। अब केस सेकेंड की बात करते हैं। व्हेन y इज इवन, तो y इज इवन है तो यहां से y माइनस 1 इज ऑड, देयरफॉर f ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड कंडीशन, y माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कट गया तो y। तो देयरफॉर f इज ऑन टू, तो हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू। इस तरह से यह बेसिक एग्जांपल्स हो गए। अब इसी में कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर भाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।